जो लोग जनवरी इनटेक में आए थे उनमें से बहुत कम लोगों को अभी तक जॉब मिली होगी। उनको जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस का इशू आ जाता है क्योंकि उनकी टाइमिंग ओवरलैप कर रही होती है। तो वंस यू गेट योर जॉब यू हैव नो टाइम लेफ्ट फॉर इवन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होगे। तो यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली यूके में जो लोग अभी नए नए आए हैं, जो बिगनर्स हैं या जो अभी जनवरी के बाद मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में 2025 में आने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। क्योंकि जो लोग आ चुके हैं उनको इन सब सिनेरियोज का ऑलमोस्ट इन सब का पता होगा, लेकिन जो नहीं आए लोग उनको मैं बता दूं एक रियल टाइम सिनेरियो ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ऑफ यूके लाइफ, जो कि आप यहाँ आके फेस कर सकते हो या करोगे या कर रहे हो जो बिगनर्स हैं ऑब्वियसली। क्योंकि सिचुएशन जो है वो 2021, 22, 23 से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। मैं 2023 में आया था, ठीक है, तो उससे भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुकी है। अब जो हालात हैं वो वाले नहीं है, अब जो अकोमोडेशन रेट्स हैं वो नहीं है, अब जो ग्रोसरी रेट्स हैं वो नहीं है। इसी तरह अब जो जॉब्स फाइंडिंग सिचुएशन है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ कि यहाँ आने के बाद क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस आपको बैक होम कंट्री से लेके आनी चाहिए। आई मीन आप कोई गलत होप्स या गलत एक्सपेक्टेशंस लेके आओ और यहाँ आके वो पूरी ना हो तो आपका दिल टूटे या आप डिसहार्ट हो कि यार ये कंट्री वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था या जैसा मैंने वीडियोस में देखा था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट यूके लाइफ एंड यूके रिलेटेड वीडियोज। तो यार सबसे पहले तो आप जब अपनी होम कंट्री से आते हो ना, सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा यहाँ पे रफली लिविंग एक्सपेंस एक स्टूडेंट का क्या है अगर वो सिंगल आता है यहाँ पे, चाहे बैचलर्स के लिए आ रहा है या मास्टर्स के लिए आ रहा है। तो यार अगर आप एक बिजी सिटी में आए हो जैसे कि बड़ा सिटी लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम टाइप बिजी एरियाज हैं, वहाँ आ रहे हो, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली अकोमोडेशन महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये ज़हन में रखो कि आपकी अकोमोडेशन विल बी एनीवेयर फ्रॉम 300 और 350 पाउंड्स टू 500 और 550 पाउंड्स, ठीक है। 300 तो मिनिमम हो गया, इससे कम तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो भी अगर आप लकी हो तो। वरना आपको इनिशियली मेरा ख्याल है 400 से 450 के दरमियान सिंगल रूम भी मिल सकता है, या अगर आप ज़्यादा महंगे इलाके में हो तो शेयरिंग में आपको इतने में 400 में 350 में आराम से सीट एक मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतने पैसे आपके जो है जाने ही जाने हैं, वो आपकी अकोमोडेशन आपने रहना ही रहना है। तो उसके बाद आपके आते हैं ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस। आप रफली अगर सारा घर में बनाते हो और लाइक जिसको कहते हैं ना कि बड़ा एक लेवल से चलते हो, तो इनिशियली आपकी जो ग्रॉसरी है वो आपको अराउंड एनीवेयर बिटवीन 100 to 150 पाउंड आपको मंथली लगाने पड़ेंगे। उस पर 150 समझो, क्योंकि सिम के बिल्स भी डालने होते हैं, उसमें ट्रैवलिंग भी डालनी होती है, तो वो 200 के करीब 150 से 200 पाउंड बन जाता है, ठीक है। तो आपका जो मंथली एक्सपेंस इनिशियली यहाँ पे आके होता है वो कोई 600-700 पाउंड महीना आपका अपना एक्सपेंस है, बगैर कोई आउटिंग किए, बगैर कोई शॉपिंग किए और बगैर कोई यूनिवर्सिटी के खर्चे डाले, ठीक है। ये आपका अपना एक्सपेंस है। और अगर अब जॉब मार्केट की बात करें तो जैसे अभी फरवरी खत्म हो गया, मार्च लग गया, जनवरी और फरवरी बिल्कुल क्वाइट महीने थे। जो लोग जनवरी इनटेक में आए थे उनमें से बहुत कम लोगों को अभी तक जॉब मिली होगी और जो रिमेनिंग है उनको भी अभी जाके मार्च के एंड में या अप्रैल के मिड तक जाके जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि अप्रैल से बेसिकली यहाँ पे काम ज़्यादा चलने शुरू हो जाते हैं ईस्टर के बाद। अकॉर्डिंग टू द जॉब मार्केट आपको मे बी जॉब ढूंढने में 2 से 3 महीने लग जाए। हर बंदा लकी नहीं होता कि उसको जॉब पहले महीने में या पहले हफ्ते में मिल जाए, कुछ लोगों को मिलती है और मैं भी उनमें से एक उन लकी लोगों में से एक था। लेकिन आजकल जो सिनेरियो है लोगों को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि आपके पास एटलीस्ट अपने 3 महीने के एक्सपेंसेस हैं, आपकी ग्रोसरी के और लिविंग एक्सपेंसेस 3 महीने के आपके पास हैं, वो आप एस्टिमेट कर लेना। कोई 2000 से 2500 पाउंड बनेगा, इतने आपके पास यहाँ आने से पहले होने चाहिए लाजमी, ताकि आपको यार एटलीस्ट ये टेंशन ना हो कि मेरे सर पे छत नहीं रहेगी अगर मैंने किराया ना दिया और मैं खाऊंगा कहाँ से। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आप टेंशन फ्री होके टाइम निकाल के जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकोगे ऑनलाइन और ढूंढ भी सकोगे, ठीक है। और यार यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत से लोग होते हैं जिनको अकेले रहने की आदत होती है, किसी के साथ स्पेस शेयर करना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगले बंदे की जो हाइजीन हैबिट्स कैसी हैं वो आपको नहीं पता, अगला बंदा कितना साफ रहता है या उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी कंपनी कैसी है, वो स्मोक करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें अगले बंदे की आपको नहीं पता होती हैं और कुछ लोग एडजस्ट कर भी नहीं पाते, तो वो लोग सिंगल रहना प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए एक्सपेंस भी ज़्यादा लगता है और उनको अकोमोडेशन ढूंढना भी ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको सिंगल रहना है और आपको अकोमोडेशन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू एम्बर स्टूडेंट्स, जिनके पास 2 मिलियन से ज़्यादा बेड्स हैं आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, उनका लिंक स्ट्रेट अवे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वेबसाइट देख लो, विजिट कर लो। अगर आपको समझ आता है तो आप उनकी अकोमोडेशन भी यहाँ आने से पहले बुक कर सकते हो। सेफ एंड सिक्योर है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होती आपने कहाँ आना है। आप जिस भी सिटी में आते हो, हर बड़े सिटी में मोस्टली इनके पास अकोमोडेशन हैं और सिटी सेंटर के करीब हैं, तो ये आपकी ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा बचाती है ये जो एम्बर स्टूडेंट्स हैं। तो आप इनका लिंक चेकआउट कर
कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चीज़ें समझ आती हैं तो आप बुक कर सकते हो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अब अकोमोडेशन के बाद बात करते हैं जॉब के सिनेरियो की। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, जॉब मिलने में आपको 1 महीने के अंदर भी मिल सकती है और लगने को 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। लाइक 3 महीने इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। ज़्यादातर लोगों को जॉब मिल जाती है महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में मैक्सिमम। इतना तो हो जाता है कि उनका एक्सपेंस निकलने लग जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट पहले आपको महीने हफ्ते का 150-200 पाउंड भी आता रहे तो बहुत है, आपके मंथली एक्सपेंसेस निकलने लग जाते हैं। फीसों की टेंशन तो खैर बाद में, अभी लोग मोस्टली अपने होम कंट्री से 60-70% पे करके आते हैं और बाकी पे करने का 6 महीने का टाइम होता है उनके पास। तो वो एक अभी हेडेक नहीं होता आप पे, आपके ऊपर हेडेक होता है मेनली फुल टाइम एक जॉब अपने लिए ढूंढने का, जिससे आप महीने का 1000, 1200, 1500 अर्न कर सको। जैसे ही आपकी पहली जॉब लगती है, जो पैसे आपके पास बच गए हैं उनको सेविंग में रख लो अपनी फीस पे करने के लिए, और ज़्यादा ट्राई करना शुरू कर दो दूसरी जॉब ढूंढने की, या उस जॉब में ज़्यादा घंटे लेने की अपने एम्प्लॉयर से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो बच्चे बैचलर्स पे खास तौर पे आते हैं और मास्टर्स वाले भी टू सम एक्सटेंट, उनको जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस का इशू आ जाता है, क्योंकि उनकी टाइमिंग ओवरलैप कर रही होती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है आपकी। अगर थर्सडे और फ्राइडे को क्लास और एक टेक अवे वाला कह रहा है कि भाई मेरे पास वीकेंड अवेलेबल है आ जाओ, तो आप फ्राइडे को जा ही नहीं सकोगे, तो आप वो जॉब अल्टीमेटली लूज कर दोगे, तो वो किसी और को मिल जाएगी। ये बड़े सिनेरियोज होते हैं। तो कोशिश करो, और आई विश के लोगों को वैसे ही जॉब मिले जो उनकी यूनिवर्सिटी स्केड्यूल को मैच करती हो, ताकि उनकी वो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो दे डोंट स्किप दैट। यार जॉब से पहले तो बंदे को ऐसा लगता है यूके में टाइम ही टाइम है और टाइम गुजर ही नहीं रहा आपका, और आप डिप्रेस हो रहे हो वेले बैठे बैठे। लेकिन वंस यू गेट योर जॉब, यू हैव नो टाइम लेफ्ट फॉर इवन योर सेल्फ। इतना बिजी हो जाता है बंदा कि आपको अपने दोस्तों से मिलने का टाइम भी नहीं मिलता, और मतलब बंदा घर में भी दिन में एक ही बार बात कर पाता है। बंदे की रूटीन ऐसी हो जाती है, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हो 4-5 घंटे, ठीक है, और आप उसके बाद 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आप इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हो। उसमें एक बार आप 10-15-20 मिनट अपने घर में भी बात कर रहे हो, तो उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता कि आप किसी दोस्त से कॉन्टैक्ट कर सको बैक इन द होम कंट्री, या फिर यहाँ जो दोस्त आप 1-2 बनाते हो उनके साथ जाके आप बैठ के गपशप लगा सको या थोड़ी देर लाइक चिल आउट कर सको। तो ये बड़े सिचुएशंस आ जाते हैं। लेकिन इनिशियली ये होता है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है तो यूनिवर्सिटी लाइफ को ज़्यादा जी नहीं पाता। हमारे होम कंट्री में जो स्टूडेंट, लाइक मैं यूनिवर्सिटी अपनी देख कर यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय भी किया है, दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड किया, वो सारा कुछ किया जो वहाँ पे नॉर्मली एक बंदा करता है। लेकिन जो यहाँ पे आ जाते हैं उनको यहाँ यूनिवर्सिटी जाने से ज़्यादा पैसे कमाने की टेंशन होती है, जो कि टू सम एक्सटेंट सही भी है और गलत भी है। तो वो मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ को आप उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पैसा कमाना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और वो एक्चुअल में है भी, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद को खुद मैनेज करना होता है। अपने सारे एक्सपेंसेस, अपनी सारी ज़रूरतें आपने खुद देखनी है। तो वो एक एलिमेंट है कि आप यहाँ आके अपनी लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, दोस्तों की लाइफ को उस तरह चिल आउट नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। तो वो एक कमी कुछ ना कहीं रह जाती है। बाद में जब आपके पास पैसे आते हैं, जॉब लगती है, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता, क्योंकि आपके आवाज़ इतने ज़्यादा जॉब में जा रहे होते हैं कि आपके पास कभी टाइम निकले, शायद ही कभी 2-3 वीक्स में या महीने में एक बार ऐसा टाइम निकलता है कि आप टाइम निकाल के अपने दोस्तों के पास बैठ सको, या टाइम निकाल के आप लोग कहीं घूमने जा सको या कुछ आउटिंग वगैरह कर सको। ऑब्वियसली वो एक टाइम आता है, लेकिन वो काफ़ी बाद जाके आता है। बाकी यार देयर आर जॉब्स हैं, लेकिन थोड़ा क्वाइट मार्केट हो जाती है जनवरी, फरवरी, मार्च में। उसके बाद जॉब्स खुलने लग जाती हैं। तो ट्राई ऑनलाइन, गो डोर टू डोर, हर चीज़ ट्राई करो। जो भी कोई कुछ कह रहा है, मतलब सब पे अमल करो, क्योंकि कोई भी किसी बात से आपको जॉब लग सकती है, आपको नहीं पता वो कौन सी बात होगी। सो कीप ट्राइंग, आपको इंशाल्लाह जॉब भी मिल जाएगी और आपके सारे मामलात मैनेज भी हो जाएंगे, आई विश। लेकिन सिनेरियो कुछ रियल टाइम सिनेरियो ये था जो मैंने आपको बता दिया। सो वेल प्रिपेयर्ड योर माइंड फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द यूके, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि यार हमें गलत गाइडेंस मिली थी या हमें ठीक चीज़ें पता नहीं थी यूके आने से पहले। सो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपने रिव्यूज़ मुझे दे दें, और आपका कोई सवाल है तो यू कैन कम ऑन द इंस्टाग्राम टू आस्क मी दैट, एंड यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। सो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।